खास तौर तो मोदी सरकार तो दीनदयाल उपाध्याय, एसपी मुखर्जी और क्या क्या उनके जो प्रेरक है, प्रणेता है, उन्हीं के नाम से रख रही है। अब आप देख लीजिए, मैं इलाहाबाद का नाम क्या रखा, प्रयागराज रखा, अयोध्या रखा फैजाबाद का, और अलीगढ़ रखा हरिगढ़ का, दीनदयाल उपाध्याय रखा मुगल सराय का, और इस तरह से नरेंद्र मोदी रखा पटेल स्टेडियम का। तो बाबा साहब का भी तो रख लें। और तेलंगाना विधानसभा ने 13 सितंबर को पास किए करके मोदी सरकार से आग्रह किया है कि नई संसद भवन का नाम डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस होना चाहिए। और नहीं बात मानी गई, इसलिए आगामी 28 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में हम रैली करने जा रहे हैं। और मैं पूरे बहुजन समाज, बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मानवतावादी ऑर्गेनाइजेशन और सामाजिक न्याय को मानने वालों से अपील करूंगा कि बड़ी संख्या में आए। हमारे साथ ही डॉक्टर ओम सुधा एक बड़ी टीम है जिन्होंने अनवरत रूप से पूरे देश स्तर पर आंदोलन चलाया है। मैं अपील करूंगा कि जो सहयोग देना चाहते हैं, आना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, तो नंबर भी लिख लें 8789325595। ये नंबर है, इस नंबर पर आप पहुंच सकते हैं। मान लो एक बार नहीं उठेगा तो दूसरा, या तो मैसेज करें, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में रामलीला मैदान में पहुँचें कि रामलीला मैदान भर जा। और यह मत सोचे कि उदित राज की रैली है, ओम सुधा की रैली है, ये सब की है, सभी की है। बाबा साहब हमारे भगवान हैं। चपरासी से लेकर राष्ट्रपति उन्होंने बनाया, और किसी को मैं नहीं जानता कि एक चपरासी भी बनाया हो। इसलिए उनके नाम पर लोगों को आना चाहिए। वर्तमान समय में जो 131 सांसद हैं, 1060 के आसपास SC ST के विधायक हैं, उनका कितना समर्थन आपकी इस वाजिब मांग को मिल रहा है? और जब मैं पार्लियामेंट में था, सत्ता पक्ष का MP था, इतना बोलता था, तो विपक्ष में भी बैठा है SC ST के MP नहीं बोलते। मैं इनसे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं करता हूँ। ये आप कह रहे हैं इनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं करते, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के राजनीतिक आरक्षण का तो सबसे ज़्यादा लाभ यही लोग ले रहे, तो उनको, आपको नहीं लगता कि इनको बोलना चाहिए, आपके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि मांग जेन्युइन मांग है? तो डंडे से बुलवा लें, तो जनता के पास ही जाना पड़ेगा। अब उनको तो कुछ कह नहीं सकते, पार्टियों के पास जाना पड़ेगा। कई बार सवाल उठता है कि राजनीतिक आरक्षण जो वो खत्म कर देना चाहिए, इससे कि बेहतर ये है कि ऐसे लोग चुन करके आना बंद हो जाए जो समाज के हक हकूक़ की बात नहीं उठा सकते हैं। तब और ख़त्म करना चाहते हैं आप? यानी तब तो देखिए, दुनिया के दूसरे देशों में कहा जाता है कि जितना अत्याचार होता है उतना विरोध होता है। यहाँ जितना अत्याचार होता है उतने ही आदमी दब जाता है। हजारों वर्ष जो लाया मार पीट करके राज करता रहा। ये भारत है, अफगानिस्तान नहीं है, यूरोप नहीं है कि वहाँ विद्रोह होता है, क्रांति होती है। यहाँ क्रांति नहीं होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको कैसे ये लगा कि जो वर्तमान सरकार है वो नए पार्लियामेंट का नाम किसी नाम के आधार पर रख सकती है? उसका नाम तो खाली जैसे न्यू पार्लियामेंट भी हो सकता है, संसद। अभी देखिए, TRS सरकार ने वहाँ के सेक्रेटेरिएट का नाम डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से रखा है। नहीं, तो आपको ये महसूस हुआ कि डॉक्टर जो वर्तमान सरकार है किसी और के नाम पे भी रख सकती है? बिल्कुल ऐसा सुने जा रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय हो या गोलवलकर, ऐसा मुझसे सुनने में आ रहा कि उनका नाम भी विचार कर रहे हैं वो लोग। तो इसलिए आपने डॉक्टर अम्बेडकर का नाम आगे बढ़ाया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनका नाम है। हाँ, उनसे ज़्यादा डिजर्व हम करते हैं। जो दबे कुचलों की आवाज़ थी, जिन्होंने संविधान बनाया, जिनका लीगल लुमिनरी हैं, सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट नाम डॉक्टर अम्बेडकर का ही है। अगर 28 तारीख के बाद में भी सरकार नहीं मानती है तो ऐसे में फिर अगला विकल्प क्या होगा? जनता दरबार। जैसे 2 अप्रैल 2018 को पूरे देश में भारत बंद जब हुआ तो बातें मानी गई, तो ये मानना पड़ेगा, जाएंगे, रोड पर निकलेंगे। बिल्कुल। लोगों को उकसा तो नहीं रहे आप? नहीं, उकसाना क्या है, अपील करना उकसाने है। नहीं, लोग कल को कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब फिर 2 अप्रैल की बात कर रहे हैं, तो 2 अप्रैल की तरह दोबारा आंदोलन दोहरा जाएगा, दोबारा जान माल का नुकसान होगा। वो किसी के कहने से नहीं होता, परिस्थितियों का निर्माण होता। हम तो कह दें क्या हो जाएगा, वो तो सरकार जिम्मेदार है।